सभी प्यारे दोस्तों को अनुसर का नमस्कार। DSSB केमिस्ट्री जिसका सिलेबस अनाउंस किया जा चुका है और इस सिलेबस में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी चाहिए और किन चीजों पर हमें बहुत फोकस करना चाहिए, इस पर आज हमारी ये पूरी वीडियो रहेगी। तो सभी लोग इस वीडियो पर बने रहें और हम आपको समझाएंगे कि आखिरकार पीजीटी में कौन कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए। इन पूरी बातों पर हमारी आज की ये वीडियो आपके सामने। तो पीजीटी केमिस्ट्री का सिलेबस जो हमारा ऑथराइज्ड वे में जो दिया गया है, वेबसाइट पर दिया गया है, DSSB की वेबसाइट पर है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस एग्जामिनेशन की वेबसाइट पर है। तो वहां से आप इसको नोट कर सकते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हैं जाने। इन चैप्टर्स में किस पर विशेष ध्यान देना है, इस पर भी हमारी चर्चा इसी के साथ बनी रहेगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो हमारा पीजीटी का सिलेबस है DSSB का, उसमें जो चैप्टर्स हैं ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि अगर पुरानी ओल्ड एनसीईआरटी को मैं उठाता हूं, ओल्ड एनसीईआरटी को उठाता हूं, तो ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूं तो वहां पर हमारा 11th ओल्ड एनसीईआरटी एंड 12th एनसीईआरटी, बट लेवल ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पर जो होना चाहिए, लेवल ऑफ क्वेश्चन जो होना चाहिए वो हमारा लेवल ऑफ क्वेश्चन ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। ग्रेजुएशन होगा या फिर क्या होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन होगा, पीजी होगा। इस पर ध्यान रखते हुए हमने ये वीडियो आपकी बनाई है। और सबसे पहले मैं चैप्टर का नाम आपको दिखा रहा हूं कि भाई बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो है वो लगभग सभी पीजीटी एग्जामिनेशन में है। ये यहाँ से मान के चलिए कि लगभग एक बहुत हार्डली एक क्वेश्चन, या बहुत खिंचेगा तो दो, अन्यथा मैं यहाँ से एक क्वेश्चन की उम्मीद दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस एग्जामिनेशन में लेकर के चलूंगा। इस चैप्टर पर बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस आपको नहीं देनी है। स्टेट्स ऑफ मैटर जिस पे मैं ग्रीन इंडिकेट कर रहा हूं, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर स्टेट्स ऑफ मैटर में हमें एक तो गैस भी पढ़नी पड़ेगी, सॉलिड भी पढ़ना पड़ेगा और लिक्विड भी पढ़ना पड़ेगा। ये पूरा स्टेट ऑफ मैटर हमारा यहाँ पर कंबाइन हो जाता है। वैसे तो केवल गैस पढ़नी, सॉलिड अलग से दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर को एक ही साथ कंबाइन कर लीजिए और यहीं पर इसकी स्टडी कर लीजिए। स्टेट ऑफ मैटर बहुत ही अच्छा चैप्टर, तीनों कॉम्बिनेशन है, तीनों से एक एक क्वेश्चन की उम्मीद में लगाऊंगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो अपने में हर पीजीटी एग्जामिनेशन में होता है, और साथ ही साथ इस चैप्टर पर इसलिए भी फोकस करना चाहिए क्योंकि ये बेस माना जाता है केमिस्ट्री का। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर भी आप अपना फोकस बनाए रखिए। इक्विलिब्रियम ये दो टाइप की है, एक तो आपकी आयनिक इक्विलिब्रियम हो जाती है, एक आपकी आयनिक इक्विलिब्रियम हो जाती है और दूसरी आपकी हो जाती है केमिकल इक्विलिब्रियम। दो टाइप की इक्विलिब्रियम है, आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम हो जाती है। सरफेस केमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो सरफेस केमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स में ये न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर चला जाएगा, जबकि सरफेस केमिस्ट्री जो है ये थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर रहता है। तो इन दोनों चैप्टर पर भी आपको फोकस करना है। इक्विलिब्रियम तो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट आपके लिए है ही, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, तो ये इतने चैप्टर्स हम लोगों ने डिस्कशन कर लिए। इनमें खास बात है कि जो केमिकल काइनेटिक्स है, यहाँ पर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस पर ज्यादा फोकस करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर फोकस करना है। साथ ही साथ आर्हेनियस इक्वेशन के न्यूमेरिकल पर भी फोकस करिएगा, तो ये चीज आपको समझ में जरूर आएगी। ठीक है, रेडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये दोनों एक साथ हैं। ये 11th क्लास में आपने पढ़ाते होंगे और ये आप 12th क्लास में पढ़ाते होंगे, लेकिन इसका जो ग्रेजुएशन का पार्ट है, ट्रांसपोर्ट नंबर है ना, और डिबाई कलॉन सागर थ्योरी है, ये सब चीजें भी आपको मेरे हिसाब से पढ़ लेनी चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेडॉक्स वाला चैप्टर जो है, इसको आप विशेष तौर से और विशेष ध्यान दे करके पढ़िएगा, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जहां पर E इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट पे बेस क्वेश्चन आते हैं, और एज वेल एज डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सॉल्यूशन,
जहां से लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रोड्यूस होते हैं, मींस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिस चैप्टर माना जाता है, इसको प्रैक्टिस बेस्ड चैप्टर माना जाता है। तो इसीलिए इसको बहुत ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है। इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में ये चैप्टर मैं रख देता हूं। तो साथियों एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग इस तरीके की केमिस्ट्री को पढ़ लेते हैं, इस तरीके की केमिस्ट्री पर विशेष तौर से ध्यान दे लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी प्रिपरेशन अप टू द मार्क हो जाएगी। और अगर आप इस पर विशेष तौर से ध्यान नहीं दे पाए तो फिर ये चैप्टर जो अब तक आपने में देखे हैं, ये चैप्टर आपके परफेक्ट चैप्टर हैं और इन पर बेस आपको क्वेश्चन मेरे हिसाब से कर लेने चाहिए। ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ये भी अपने में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है और ये लगभग और लगभग हर कंपटीशन में, हर जितनी भी कॉम्पिटिशन्स हैं उन हर कंपटीशन में ये चैप्टर आपका पूछा जाता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। थर्मोडायनेमिक्स, ये चैप्टर भी, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर जो है ये चैप्टर बहुत आता है एग्जामिनेशन में। ये भी न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखता हूं तो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान देने वाली बात है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पे चलता हूँ। ये चैप्टर, ये मान के चलिए कि अगर ये चैप्टर आ रहा है तो पीरियोडिक टेबल के से रिलेटेड जो भी चैप्टर है, चाहे वो एस ब्लॉक हो चाहे पी ब्लॉक हो, वो सभी चैप्टर इससे क्लियर हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन, चले आइए जनरल प्रिंसिपल्स एंड आइसोलेशन। मेटलर्जी, ये मेटलर्जी भी खूब पूछी जा सकती है, इसमें अधिकतर और पूछे जाते हैं, और पर फोकस कर लीजिएगा। और के रिडक्शन ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो होते हैं वो पूछे जाते हैं, उन पर ध्यान देना पड़ेगा। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और ऑर्गेनोमेटेलिक्स, इससे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। कोऑर्डिनेशन पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं साथियों, इस पर विशेष तौर से आपको ध्यान देना पड़ेगा। हमारे इस चैनल के थ्रू लार्ज नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है और इन सिलेक्शन की सीरीज में आपका भी नाम शामिल जरूर होगा। तो आप उम्मीद करते हैं इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। DSSB के बहुत सारे, अगर आप बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, पुरानी वीडियोस देखते हैं, तो उन वीडियोस में आपको यहाँ की वीडियोस मिल जाएगी। ठीक है। हाइड्रोकार्बन, इसमें 3 कैटेगरी आ जाती है हाइड्रोकार्बन में। अगर मैं देखता हूं तो एक एल्केन कैटेगरी की बात आती है, यहाँ पर एल्केन आ जाते हैं, यहाँ पर आपके एल्काइन आ जाते हैं, एल्काइन, और यहाँ पर आपकी एल्कीन आ जाती। 3 कैटेगरी है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है। हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स पर चले जाइए और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको मैं ग्रीन कलर से रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। ये चैप्टर अपने में इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा है। एमीन्स और पॉलीमर्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। इनमें से केवल आपको नेम रिएक्शन पर फोकस करना है, इनमें से नेम रिएक्शन पर फोकस करना है, इंटरमीडिएट पर फोकस करना है कि इंटरमीडिएट कौन कौन से हैं, तो इंटरमीडिएट पर फोकस करिएगा। और साथ ही साथ इनमें जो मैकेनिज्म बेस कंसेप्ट है, मैकेनिज्म बेस कंसेप्ट है, उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में ड्रग्स और मेडिसिन की बात करते हैं। तो ड्रग्स और मेडिसिन में हम लोग केवल और केवल जो हमारी ड्रग्स एंड मेडिसिन 11th एंड 12th लेवल पर कहें, और साथ ही साथ जो हमारी ग्रेजुएशन की बुक में दे रखी हैं वो हम पढ़ लें, तो हमें लगता है कि हमारा वर्क यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अब आती है बात बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखिए यहाँ पर आपने देखा है कि अब जो चैप्टर्स आने वाले हैं, देखिए कितने चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री में, पूरी केमिस्ट्री बम्पर चैप्टर से भरी हुई है। यहाँ पर अलग अलग, यानी कि इन्होंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को ऊपर भी लिया, मैं यहाँ पर कट करता हूँ। काइनेटिक्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये भी कट करता हूँ। तो बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो इन्होंने बार बार इसलिए भी रिपीट किए हैं क्योंकि वो अंदर के टॉपिक से उठाए हैं। ठीक है, उस पर मैं बहुत ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन हाँ बहुत सारे चैप्टर्स देखिए, जैसे पॉलीमर केमिस्ट्री एंड प्रोसेसिंग रोल ऑफ कैटलिस्ट, तो पॉलीमर केमिस्ट्री ऊपर हो चुका है, मेडिसिनल केमिस्ट्री ऊपर हो चुका है, इसके लिए टेंशन आपको नहीं लेनी है। आपको पेरीसाइक्लिक कंपाउंड मुझे बताना पड़ेगा। चलिए मैं अपने लाइन से ही चलता हूँ, देख रहा था कि सिलेबस कहाँ तक जा रहा है। अब आ जाइए, स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ द मेटल कॉम्प्लेक्स एंड देयर एप्लीकेशन। स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ द मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ही हम लोग पढ़ते हैं, मतलब इनको अलग से निकाल दिया गया चैप्टर्स को। सुप्रामोलिकुलर एंड फोटोकेमिस्ट्री, ये आपका चला जाता है ग्रेजुएशन लेवल से। ग्रेजुएशन लेवल पर इस चैप्टर को पढ़ाया गया है, तो आप जरूर पढ़िएगा। ग्रुप थ्योरी एंड इट्स एप्लीकेशन,
तो ग्रुप थ्योरी एंड इट्स एप्लीकेशन पर भी हम आपसे डिस्कशन करेंगे। अभी नहीं किया, लेकिन ग्रुप थ्योरी ऑफ एंड इट्स एप्लीकेशन, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इस पर भी हमें जो है फुल डिस्कशन है हमारा। इसको भी आप बहुत अच्छे से, इस पर जितने भी ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस होते हैं, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चन को आप जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपने वो क्वेश्चन कर लिए तो मैं समझता हूं कि आप आराम से डी ब्लॉक से वही क्वेश्चंस आने की उम्मीद भी बेटा रहती है। ठीक है। इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, इनऑर्गेनिक की जो बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस है कि अटैकिंग एजेंट कहाँ अटैक करता है, तो उसकी जो मैकेनिज्म है उसको भी आपको पढ़ना चाहिए। कैटलिस्ट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल और मायोग्लोबिन ये दोनों पढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन मेनली पढ़ा जाता है और आपका क्लोरोफिल मेनली पढ़ा जाता है, यही दो बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं, है ना, और बाकी और नहीं पूछे जाते हैं इसमें से। तो हीमोग्लोबिन और मायो आपका क्लोरोफिल पर ध्यान दीजिएगा। और तो यहाँ पर मैं हीमोग्लोबिन लिख देता हूँ, हीमोग्लोबिन और हीमोसाइनिन दोनों पढ़ लीजिएगा। ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन पढ़ लेना है और हेमोसाइनिन पढ़ लेना है। दोनों में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं वो भी आपको याद रहने चाहिए। इनऑर्गेनिक रिंग केजेस एंड मेटल क्लस्टर कंपाउंड्स, ये भी आपको पढ़ना पड़ेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन प्रॉब्लम्स, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो मल्टी इलेक्ट्रॉन प्रॉब्लम्स पर जो क्वेश्चंस हैं और नैनो केमिस्ट्री, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं टॉपिक। और यहाँ पर मैं आपको पर्टिकुलर अपना सजेशन दूंगा, वीडियो आपको इस पर दूंगा, क्योंकि नैनो केमिस्ट्री अपने में वो केमिस्ट्री है जहाँ पर हमें नैनो पार्टिकल्स के साइज के बारे में पहले आपको बताना पड़ेगा, और नैनो पार्टिकल्स कहाँ कहाँ पर इनका क्या रोल होगा, ये सब चीजें ध्यान। स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी स्पेक्ट्रल केमिस्ट्री मैंने पढ़ा रखी है, इसको पढ़िएगा। ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल थ्योरी, ये भी मैंने पढ़ा रखी, पढ़िएगा। बायो इनऑर्गेनिक मुझे पढ़ानी है अभी, मैं इसको भी पढ़ा दूंगा। एनालिटिकल टेक्निक, इनसे सबसे लगभग एक एक क्वेश्चन की उम्मीद आप लेकर के चलिएगा। हर टॉपिक अपने में एक एक क्वेश्चन लेकर के आएगा, तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट चैप्टर तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। न्यूक्लियर एंड रेडियो केमिस्ट्री मैंने पूरी पढ़ा दी है, इसको जाकर के अपने चैप्टर्स को देखिए, यानी वीडियो रिकॉर्डिंग में जाकर के चैप्टर सेव कर दिए, इनको पढ़ लीजिए वहां से। जो नहीं पढ़ाए हैं वो चैप्टर मैं आपको स्टडी करा दूँ। ग्रीन केमिस्ट्री और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टूवर्ड्स द स्ट्रक्चर, अगर मैं बात करता हूँ सक्सेसिव स्ट्रक्चर्स है, क्या है, सक्सेसिव डेवलपमेंट्स है। तो अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, यानी कि अगर हम लोग ग्रीन केमिस्ट्री का जो डेवलपमेंट है उसके बारे में, उसका हम लोग उसको कंट्रोल करने के अगेंस्ट क्या एक्शन ले रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन, जो नॉर्मल केमिस्ट्री एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है ये टॉपिक, तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में चलिए। स्टीरियो केमिस्ट्री वही आपकी आ ही जाएगी जब हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी ऊपर हो ही चुकी है। रिएजेंट ऑर्गेनिक सिंथेसिस में लैंथेनाइड्स भी हमने पढ़ा दिए हैं। पेरिसाइक्लिक फोटोकेमिस्ट्री पढ़ा रखी, पेरिसाइक्लिक कंपाउंड आपको पढ़ा देने। मेडिसिनल केमिस्ट्री में मतलब ड्रग्स एंड मेडिसिन ऊपर हो ही गया है, इन्होंने अलग से टॉपिक निकाल करके रख दिए हैं। केमिस्ट्री ऑफ लाइफ प्रोसेस, ये भी वही है, मेडिसिनल केमिस्ट्री में आया, बायोमोलिक्यूल में आ जाता है। पॉलीमर फिर वही रिपीट करा इन्होंने। एडवांस ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ये जितने भी मैंने ऑर्गेनिक सिंथेसिस सब बताई हैं उनको जाकर के भी आप कर सकते हैं। सुप्रा मॉलिकुलर केमिस्ट्री एंड कार्बोसाइक्लिक रिंग, सुप्रा मॉलिकुलर केमिस्ट्री को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे साथ बने रहिए, हम आपको ये टॉपिक भी पढ़ाएंगे। टर्पीन्स मैंने पढ़ाए हैं, स्टीरॉइड, एल्कोलॉइड्स एंड पॉलीफिनॉल्स, ये सभी टॉपिक मैंने डिस्कशन किए हुए हैं, अपने आप चले जाइए इंपॉर्टेंट वीडियोस में। एल्कोलॉइड, स्टीरॉइड्स मैंने डाल रखे हैं। न्यूअर सिंथेटिक रिएक्शंस और रिएजेंट, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मैंने पढ़ाए हैं। बायोमोलिक्यूल पढ़ाया हुआ है। फार्मास्यूटिकल टेक्निक और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इनमें अभी डिस्कशन नहीं किया है लेकिन इस पर करेंगे। क्वांटम केमिस्ट्री पर भी बात हमारी हो चुकी है। स्टैटिकल मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, इस पर फुल डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फुल की है, और काइनेटिक्स और मैक्रोमोलिक्यूल, इन पर भी हमारा डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। तो जितने भी साथी हैं वो सभी ये टॉपिक बढ़िया से तैयार कर लें। तो इन टॉपिक्स पर विशेष तौर से आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये ब्रेकिंग की गई है कम, यानी जैसे मान लीजिए स्टैटिकल मैकेनिक्स, एडवांस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसी के अंदर के टॉपिक को बाहर लाएं। ट्रांसपोर्ट फिनोमेना, जैसे मैंने अभी ऊपर बोला ही था, ये उन्हीं के टॉपिक्स हैं, यानी चैप्टर नहीं है बल्कि ये टॉपिक उनके अंदर के बाहर निकाल के ला के रखे गए हैं सिलेबस को ब्रॉड दिखाने के लिए। तो ये जरूर ध्यान दी। क्वांटम केमिस्ट्री अभी रिपीट हो गया। केमिकल काइनेटिक्स, मॉलिकुलर स्पेक्ट्रा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मैक्रोमोलिक्यूल्स, बायोफिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स होगा, और उसके बाद जो है सरफेस अभी ऊपर हो ही गया है। मेटल इन कैटालिसिस हो ही गया है, कन्वर्जन हो गया है, और बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्रिस्टलोग्राफी और केमिस्ट्री ऑफ एडवांस न्यूक्लियर, ये सब चीजें वही बार बार रिपीट कर रहा है।
तो इसका मतलब रिपीटिशन का मतलब है कि जो एक टॉपिक बायोमोलिक्यूल पढ़ोगे तो उसमें सभी चीजें पढ़ ली जाएंगी, लेकिन इन सभी चैप्टरों से आपको परेशान किसी भी कीमत पर नहीं होना। इन चैप्टर्स को कंपाइल करिए। नंबर 1 आपको कंपाइल करना पड़ेगा, चैप्टर कंपाइल्ड नहीं है, यानी कि चैप्टर्स कंपाइल्ड नहीं है तो चैप्टर जो है आपको कंबाइन कर लेने चाहिए, चैप्टर्स आपको कंबाइन कर लेने चाहिए। यानी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कंबाइन कर लीजिए। यानी अगर बायोमोलिक्यूल से जुड़ा हुआ जितना भी टॉपिक है वो सब एक साथ कलेक्ट करके पढ़ लीजिए, और इसी तरीके से अगर आपका हेट्रो से कंपाउंड जुड़ा हुआ है तो उसे एक साथ कर लीजिए, मेडिसिन से जुड़ा हुआ है तो उसे एक साथ कर लीजिए। अगर आप स्लॉट को एक साथ कंबाइन कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि सभी सिलेबस इजी बन जाएगा। जो ब्रॉड सिलेबस है वो शॉर्ट में, जो आपको ब्रॉड सिलेबस दिखाई दे रहा है, जो ब्रॉड सिलेबस दिखाई दे रहा है ये शॉर्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, शॉर्ट में कन्वर्ट कर सकते हो बाय द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन, बाय process of combination the topics, combination of topics, यानी टॉपिक्स को कंबाइन कर लीजिएगा। टॉपिक जो स्कैटर्ड हैं, जो टॉपिक स्कैटर्ड हैं उनको आप कंबाइन करिए, स्कैटर्ड टॉपिक को, स्कैटर्ड टॉपिक्स को कंबाइन करिएगा, और स्कैटर्ड टॉपिक्स को जब आप कंबाइन कर लेंगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए DSSB का एग्जामिनेशन। तो DSSB का जो सिलेबस आपका दिया है, इस सिलेबस पर हमें बहुत फोकस करके इस बात पर जरूर ध्यान देना पड़ेगा कि आखिरकार इसको कंबाइन कैसे करना है। हम आपको बताएंगे कौन कौन से चैप्टर कंबाइन, जैसे न्यूक्लियर का टॉपिक है वो आप रेडियो एक्टिविटी में कंबाइन कर सकते हो, रेडियो एक्टिविटी में कंबाइन कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्रिस्टलोग्राफी है तो इसको आप सॉलिड में कंबाइन कर सकते हो, सॉलिड के साथ ही पढ़ा जाएगा। इसी तरीके से जो चैप्टर्स अपने में कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स में कंबाइन कर लीजिए, पॉलीमर्स में ये आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है ये आपका सॉलिड में कंबाइन कर लीजिए, मॉलिकुलर स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रो में कंबाइन कर लीजिए, केमिकल काइनेटिक्स अपने में ऊपर रिपीट ही हो चुका है केमिकल काइनेटिक्स जब पढ़िएगा, और ये वाला स्ट्रक्चर आप एटम में कंबाइन कर, ये सब बिखरे हुए जो चैप्टर्स हैं उनको एक साथ आप कंबाइन कर लीजिए, उसी बेस पर पढ़िए, तब आपकी तैयारी हो पाएगी। और आपने इन बिखरे हुए चैप्टर से पढ़ना शुरू किया तो फिर आपको कंफ्यूजन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर कंफ्यूजन मिटाना है तो इन चैप्टर्स को कंबाइन करके पढ़िए, आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी और DSSB में आसान हो जाएगा आपको पढ़ना, नहीं तो आप परेशानी का सामना करेंगे। तो ये सभी चैप्टर्स पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़िए। किसी भी चैप्टर में अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट करिए, हम आपको इन सभी चैप्टर्स, जो चैप्टर्स आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, जिनके क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं, जिनके क्वेश्चंस पर आपको डाउट हो रहा है, वो क्वेश्चन हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के दीजिए, हम आपकी मदद पूरी करेंगे और क्वेश्चंस भी देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।